क्या कोरोना पेशेंट्स में बहुत तेजी से फैल रही ये म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी का डर आपको सता रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में हाल ही में किसी को कोरोना हुआ है और उन पर ये ब्लैक फंगस या तो म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी का खतरा मंडरा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की नहीं, उसको अच्छी तरह से पूरा समझने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से वो पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा है, मतलब कि हाई रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट्स, और इस पेशेंट्स में कौन से सिम्टम्स यानी कि लक्षण पाए जाते हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिले तो आपको कौन सी स्पेशलिटी के या तो किस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और उसी के साथ क्या है उसकी लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटीज और ट्रीटमेंट, ये सब मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इसके साथ वीडियो के दौरान मैं ऐसी एक बोनस टिप आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसकी मदद से आप ये पेंडेमिक से जुड़े चिंता और तनाव को खत्म कर पाएंगे और आपको खुद को और आपकी फैमिली को सेफ रख पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर मितुल सोजित्रा और बिना देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से पेशेंट्स है जिसमें ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा है, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स। तो जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है ये बीमारी यानी कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के फैलने का। और इसीलिए इसी कारण की वजह से जो पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना जिनको हुआ है और जो रिकवर कर रहे हैं वो पेशेंट्स, उनमें खास तौर से ये पाया जाता है। क्योंकि पहले तो जिनमें कोरोना इन्फेक्शन होता है उनमें ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी तो लो होती ही है, और साथ में कोरोना का इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा होता है उनको जान बचाने के लिए ऐसी दवाइयाँ का प्रयोग हम करते हैं जिसको नॉर्मली हम स्टीरॉयड के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि वो जो स्टीरॉयड इस्तेमाल होता है जो पेशेंट्स कोरोना पेशेंट्स में, उनकी इम्यूनिटी और वीक पड़ती है, इसलिए इसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगस का फैलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ ही जो कोरोना पेशेंट्स में जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता रहती है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट में क्या करते हैं कि जो ट्यूबिंग्स है वो नाक के माध्यम से हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्यूबिंग के साथ जो ह्यूमिडिफायर कनेक्टेड होता है, जिसमें वो पानी का एक कंटेनर रहता है कि जिसकी वजह से हम ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को मेंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से ये मॉइस्चर की वजह से उसमें फंगस बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी से फैलता है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो कोरोना के पेशेंट्स है उसमें, और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की लंबे टाइम से ज़रूरत पड़ती है, वो पेशेंट्स को ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और उसी के साथ ही एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि मैं राजकोट में प्रैक्टिस करता हूँ और आज की डेट में राजकोट इज नंबर 1 इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस इन थ्रू आउट इंडिया। तो ये मैं खास तौर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यानी कि जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है हमारे यहाँ राजकोट में। तो खास करके इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि जो भी मरीजों को जिनका ब्लड शुगर हाई आता है, जिनको डायबिटीज है, और वो भी कोरोना के रिकवरी के टाइम पे जिनको डायबिटीज है, वो जल्दी से जल्दी अपने कंसल्टिंग फिजिशियन का संपर्क करें और अपनी ये डायबिटीज को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लेके आए। अब आगे जानते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण यानी कि सिम्टम्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बीमारी है जो फंगस है वो नाक या तो मुंह के माध्यम से फैलती है। तो सबसे पहले नेजल ब्लॉकेड यानी कि नाक का बंद होना एक लक्षण पाया जाता है, और धीरे धीरे करके क्योंकि ये बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, तो क्या होता है कि नाक के बाजू में जो साइनसिस का पोर्शन रहता है उसमें वो जल्दी से फैल जाता है। और जब एक बार ये बीमारी साइनस तक पहुंच जाती है तो क्या होता है कि साइनस के एरिया में सूजन आ जाती है, पूरा एरिया स्वॉल अप हो जाता है, और उसी के साथ ये भाग जो है, जो साइनस का भाग है, जो नाक के बाजू वाला और दो आंखों के बीच में, ये भाग में पेशेंट्स को दर्द होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा कि ओरल कैविटी यानी कि मुंह के अंदर क्या सिम्टम्स है अगर पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे करके मुंह के अंदर के दांत हिलना शुरू हो जाता है, उसमें पायूरिया के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि मसूड़े कमजोर पड़ने लगते हैं। और कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि पेशेंट हमको पीछे के ऊपर के जो दांत रहते उसमें दर्द होता है ये कंप्लेन करता है, और जब हम एक्सरे वगैरह लेके चेक करते हैं तो उनमें दांतों में कोई तकलीफ नहीं होती है, बट ड्यू टू फॉल्स इंटरप्रिटेशन, क्योंकि साइनस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उनका दांत भी दर्द कर रहा है। तो ये सारे हैं उसके शुरुआती लक्षण।
म्यूकोरमाइकोसिस के। बट जैसे ही मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, तो एक एक करके जो भी टिश्यूज़ में स्प्रेड होता है उसको ये धीरे धीरे करके सड़ाना स्टार्ट कर जाता है, उसको पूरा डिकम्पोज कर देता है। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि ये बीमारी फैलते फैलते नाक के ऊपर आँख तक पहुँच जाती है, आँख के आसपास के एरिया में दर्द महसूस होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे पेशेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि उनको दिखने में थोड़ा धुंधलापन महसूस होता है, या तो धीरे धीरे करके आँख की रोशनी ही चली जाती है, और अगर ऊपर तक फैलता है तो वो ब्रेन में मेनिंजाइटिस और दूसरी जानलेवा बीमारी करता है। और एक चीज है कि अगर ये बीमारी फेफड़ों के माध्यम से ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो उससे सेप्सिस होता है और उससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का भी खतरा ज्यादा रहता है। और इसीलिए माना जाता है कि ये बीमारी का 50% डेथ रेट है, मतलब कि 50% पेशेंट्स अगर जो एडवांस स्टेज में, तो उनके डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ऐसे लक्षण अगर किसी भी पेशेंट्स में पाए जाते हैं तो हमको किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है, यानी कि किस स्पेशलिटी को हमको दिखाना है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण पेशेंट में मिलते हैं तो आपको एमडीएस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, यानी कि जो मुंह और जबड़े के स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, या तो फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट, यानी कि कान नाक गले के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको भी पेशेंट कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप डॉक्टर को दिखाओगे तो वो कौन सी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज है कि जिनकी मदद से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस है। तो सबसे कॉमन जो है वो है सीटी स्कैन और एमआरआई। जब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आपको फेस और ये साइनसिस के एरिया और ब्रेन के एरिया का सीटी स्कैन या तो एमआरआई स्कैन कराता है, और उसमें अगर हमको जो इन्फेक्शन के जो लक्षण मिलते हैं तो उससे ये कंफर्म होता है। वो अंग्रेजी में मुहावरा है ना कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वैसा ही कुछ इस बीमारी के बारे में है। अगर हम शुरुआती तौर में ही ये अर्ली स्टेज में अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस को डिटेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से पेशेंट रिकवर कर जाता है, उनको एक पूरा सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट हम दे पाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट बहुत लेट एडवांस स्टेज में रिपोर्ट करता है तो फिर इस बीमारी को जानलेवा बनने में टाइम नहीं लगता है, और 50% तक डेथ रेशियो पाया गया है। तो इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि कोई भी कोरोना का मरीज अगर ये लक्षण पाया जाता है तो सबसे जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि उनको सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट मिले, अच्छे से रिकवर कर जाए, और पूरे इंडिया में हम ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से जो डेथ हो रही है उसको डेथ रेशियो हम 0 कर पाए। अब बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन, जो हम नस के माध्यम से यानी कि इंट्रावीनस लगाते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन इतना तेज़ी से फैल जाता है कि इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारा वक्त भी लगता है। तो ये इंजेक्शंस ऑन एन एवरेज 10 से 15 दिनों तक पेशेंट्स को चालू रखने पड़ते हैं, तब जाके ये फंगस पूरी तरह से ख़त्म होता है और कंट्रोल में आता है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये एक इन्वेजिव यानी कि बहुत तेज़ी से फैलता हुआ इन्फेक्शन है, और जो भी टिश्यूज़ में वो एक बार स्प्रेड हो जाता है तो उसको इरिवर्सिबली डैमेज करता है, और उसके आसपास के जो हेल्दी टिश्यू है उसमें भी ये बहुत जल्दी से उसको फैलने का शुरू रखता है। तब हमको सर्जरी का ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कंसिडर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब मैं बहुत ही क्रूशियल मैसेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आजकल देखा जाता है कि हर एक कोरोना मरीज जो रिकवर कर गया है उसके मन में कहीं ना कहीं ये म्यूकोरमाइकोसिस या तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है। लोग पूरे चिंता और तनाव में जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि खाली म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो है, या तो जिनको लंबे अरसे तक स्टीरॉयड, क्योंकि कोरोना की सारवार में जब ये बीमारी जानलेवा है तो जान बचाने के लिए अगर लंबे अरसे तक उनको स्टीरॉयड देना पड़ा है तो उनमें ये खतरा ज़्यादा है। और साथ ही जो पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, मतलब कोरोना से तो आप रिकवर कर गए लेकिन आपका ब्लड शुगर ज़्यादा आता है, तो वो पेशेंट्स को ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। आप क्या कर सकते हो, एक खाली नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट कराना है जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। उसमें अगर आपके WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स अगर वो कम आ रहे हैं तो वो एक लो इम्यूनिटी की निशानी है, और उसमें पेशेंट को सावध होने की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई भी लक्षण है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स जब रिकवर कर जाते हैं तो WBC एक हफ्ते में अपने नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। अगर आपके WBC नॉर्मल रेंज में नहीं है, थोड़े बहुत कम है, तो आप क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं वो भी मैं आपको आज शेयर करूंगा।
खाली उन पेशेंट्स को अपने नाक और मुंह के हाइजीन को मेंटेन करना है। उसके लिए नॉर्मल सलाइन यानी कि नमक वाला पानी से अगर आप कुल्ला करना शुरू रखते हो तो भी आप अपने मुंह के हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर पाते हो। फ्रेंड्स, खास करके हर किसी को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब टाइम है एक बोनस टिप का। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में आपके चिंता और तनाव को कम करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, जो है डीप ब्रीदिंग मेथड, यानी कि गहरी सांस लेना। आप खाली गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करोगे सुबह और शाम 15-15 मिनट, तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। और खास करके मेरा आपसे सुझाव है कि कोई भी नेगेटिविटी फैलाने वाले प्लेटफॉर्म से खास करके दूर रहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड यस दोस्तों, हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।